क्या होते हैं? न्यूक्लियस सबको पता है कि एवरी सेल कंटेन्स न्यूक्लियस। हर एक जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हर एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट एक्सेप्ट, ये किस में प्रेजेंट नहीं होता? एक्सेप्ट इन आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट नहीं होता है। और आरबीसीज का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये एरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। अब क्या आता है कि जो हमारी, अब कुछ के अंदर तो एक्सेप्शन तो हो गया कि भाई हाँ आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अब कुछ एक ऐसे भी जगह हैं, ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारी सेवरल न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं। सेवरल न्यूक्लियाई मीन्स बहुत सारी, एक सिंगल सेल है इसके अंदर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे। और ये किस में प्रेजेंट होता है? स्केलेटल मसल्स में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है, राइट। न्यूक्लियस, अब गॉट इट, ठीक है। बाकी सेल में एक एक होता है एक्सेप्ट स्केलेटल मसल्स को छोड़। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या है हमारा? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनीज है हमारे सेल की, ठीक है। ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनीज होते हैं हमारे सेल की। सारी सेल ऑर्गेनीज में से क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट होती है एंड ये एनक्लोज होती है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जैसे सेल की मेम्ब्रेन होती है ऐसे ही न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती हैं। ये क्या होती हैं? न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ एक जो ये क्या होता है, इसके अंदर मैंने बताया था जैसे इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ऐसे ही इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? ये भी जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या करता है? इसके अंदर भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं और वो क्या करते हैं? और उनको वो किससे मिलके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स, डीएनए मीन्स किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए से। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी सेल के अंदर, ठीक है। तो सॉरी न्यूक्लियस के अंदर, एंड वो किससे मिलके बने होते हैं? फ्रॉम द डीएनए से क्या होते हैं? मिलके बने होते हैं। दैट्स इट अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में इतना ही है। एक्सेप्शन होता है किस में नहीं होता? न्यूक्लियस आरबीसीज में नहीं होता है। सेवरल न्यूक्लियाई स्केलेटल मसल्स में भी नहीं होता है। स्केलेटल मसल्स में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। एंड ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनीज होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप होता है इसके अंदर। एंड इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मेड अप फ्रॉम द डीएनए, राइट। नाउ इसके बाद आती है हमारी सेकेंड सेल ऑर्गेनीली। हमारी सेकेंड सेल ऑर्गेनीली क्या है? हमारी जो सेकेंड सेल ऑर्गेनीली है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड सेल ऑर्गेनीली क्या है हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एवरीबडी नोज अबाउट दैट माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेकेंड नेम से भी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या है? हमारे सेल का क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। अब क्या है? ये क्या है? हमारे सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल है। शेप स्ट्रक्चर, ये इसका भी सेम क्या होता है? ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है। इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है लाइक जिगजैग शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है हमारे पास? इसका क्या होता है? जिगजैग टाइप का शेप का स्ट्रक्चर होता है। और ये भी बाकी ऑर्गेनीज जैसे सेम ही हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी होती है, क्या करता है? शेप स्ट्रक्चर सेल के शेप एंड स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। एंड इसके पास क्या होती है? कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी टू डिवाइड द सेल्स। ये सेल्स को क्या कर सके? डिवाइड कर सके। इसके पास क्या होती है? इतनी कैपेसिटी होती है, राइट। अब ये क्या करता है? अब कैपेसिटी तो होगी सेल्स के डिवाइड करने का। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर
बहुत सारे, इसके अंदर क्या है, ये मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कैल्शियम आयंस। ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, राइट। जितने भी कैल्शियम आयंस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, उनको कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। फिर फर्दर है कि ये इन्वॉल्व करता है एरोबिक रेस्पिरेशन को। जो हमारे पास क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल, जिसके थ्रू क्या होती है, हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है वो हमारी सेल के अंदर क्या होती है, अवेलेबल होती है। जितने भी जो भी केमिकल एनर्जी है वो भी किसका काम होता है, प्रोड्यूस करना, माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब जो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये एनर्जी है, ये क्या काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो हमारी केमिकल एनर्जी वो किस फॉर्म में होगी, केमिकल एनर्जी हमारी फॉर्म में होगी एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी क्या है, सबको पता है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये क्या होती है, हमारी एटीपी होती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एटीपी। अब जो एटीपी होती है वो क्या करेगी, एटीपी रिलीज होगी, एंड फिर ये फर्दर जो एटीपी है वो क्या होगी, हमारी रिलीज होगी, फिर फर्दर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब जो मोस्ट फर्दर क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, राइट। अब क्या है, मोस्ट एक्टिव सेल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बहुत सारी सेल्स के पास क्या होते हैं, एक्टिव नंबर्स में ग्रेटेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव नंबर्स मीन्स बहुत सारे अमाउंट्स में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी एनर्जी को फॉर्म कर सके, मतलब प्रोड्यूस कर सके एनर्जी को, सेल को, ठीक है। केमिकल इमोज एरोबिक रेस्पिरेशन कर सके एंड प्रोड्यूसिंग कैल्शियम आयंस टू द सेल, और ये सेल को क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस भी क्या करते हैं, सेल को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या आता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंस होता है, लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एंड स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा, ये इन तीन चीज़ों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंस होता है, राइट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, दे आर टाइनी ग्रेन्यूल्स। व्हाट आर दे, टाइनी ग्रेन्यूल्स। टाइनी ग्रेन्यूल्स मीन्स मैंने अभी बनाए थे स्ट्रक्चर के अंदर की, ऐसे छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम्स होते हैं। अब जो ये राइबोसोम्स होते हैं किससे मिलके बने हैं, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके ये बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्री यूनिट्स होती हैं, दे आर द फ्री यूनिट्स। फ्री यूनिट्स होते हैं क्योंकि मैंने अभी बना के दिखाया था कि जो हमारा साइटोप्लाज्म उसमें ये कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ये एक पर्टिकुलर जगह पे इनको बाइंड नहीं रहना होता, ये कहीं कहीं फ्री यूनिट्स होते हैं। किसके अंदर, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं, फ्री यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब जो ये होती है ये क्या करती हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। अब जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं इनको क्या होता है, एंजाइम्स रिक्वायरमेंट होते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म पाथवे कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप ईच ड्राइवर बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम।
अब इनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, जो इनका मेटाबॉलिज्म पाथवे, स्पेसिफिक एंजाइम हर एक मतलब सबके पास अपना अपना होता है, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। जो ये एंजाइम होता है ये इनकी मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। अब बात आती है कि जो राइबोसोम्स वो कहाँ प्रेजेंट होता है। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइक दिस, इसके अपर सरफेस पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये वो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अब फिर ये क्या करते हैं, जो राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स का काम होता है मैन्युफैक्चर करना। मैंने यहाँ पे लिखा था, मतलब ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये क्या करते हैं, अब ये मैन्युफैक्चर क्यों करेंगे प्रोटीन का, ताकि ये एक्सपोर्ट कर सके इनको सेल के अंदर, राइट, एक्सपोर्ट इनटू द सेल, गॉट इट, राइट। ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट राइबोसोम्स। नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस किया था, 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप का होता है, ये वाला स्मूथ होता है और ये वाला रफ होता है। रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके अपर जो सरफेस होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है। और ये स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एब्सेंस होते हैं, क्या, राइबोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंस होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई द सरफेस ऑफ द दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रफ सरफेस, गॉट इट। नाउ फिर उसके बाद आता है हमारे पास की सीरीज ऑफ इंटेक्स कनेक्टिंग मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। ये एक एक्सटेंसिव सीरीज होती है, जो कि एक्सटेंसिव सीरीज मीन्स क्या होता है, ये जो सीरीज होती है ना, ये एक दूसरे के साथ अटैच होती है। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सीरीज, विच इज अटैच्ड होती है, जो मतलब लेयर्स के साथ क्या होती है, अटैच्ड होती है। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, हमने बता दिया। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या सिंथेसिस करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है लिपिड्स की और स्टेरॉइड हार्मोन की, क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। और ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग, कुछ एक ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन के साथ क्या होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं। अब जो कुछ जो लिपिड्स होती हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, रिपेयर कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल्स। अब क्या आता है कि यहाँ पे जो कुछ लिपिड्स होती है, क्या इनका काम क्या है, ये रिपेयर एंड रिप्लेस करने का काम करती है सेल के अंदर। किसको,
किसको करने का काम करते हैं? लिपिड्स को। लिपिड्स क्या करती हैं? जितनी ये लिपिड्स का काम ये होते हैं कि क्या करती हैं, कुछ एक जो लिपिड्स होती हैं वो यूज़ की जाती है रिपेयर और रिप्लेस करने में हमारी सेल्स की, कुछ हमारी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को।